हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे मैं बारिश में भीगते हुए चली गई थी मार्केट फुटू लाने के लिए, फुटका लाने के लिए, तो रूड़ा लाने के लिए। मतलब ये तीन चीज़ एक ही चीज़ होता है। इसे तीन अलग अलग नाम से जानते हैं। झारखंड में ये अधिकांश मिलता है और मैक्सिमम झारखंड में ही मिलता है। लोग यहाँ जंगल में मिलता है और उसे चुनने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। जिस तरह चुनने में मेहनत लगता है उसी तरह बनाने में मेहनत लगता है। और सबसे पहले मैं ये तो लोग बलुई मिट्टी से जंगल में ही निकलता, बलुई मिट्टी में निकलता है। तो लोग जहाँ जो जंगली एरिया में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो वो लोग चुनते हैं, जंगल से लाते हैं और फिर उसको फिर मार्केट में बहुत महंगे रेट में बेचते हैं। स्टार्टिंग में ये 150 रुपये पाव मिलता है। इसमें मिट्टी लगी हुई होती है। अगर हम इसे मिट्टी को लगा होता है तो अगर ये 150 रुपये पाव दे रही है तो 100 ग्राम ऐसा होता है कि 100-150 ग्राम मिट्टी निकल जाता है, क्योंकि मिट्टी बहुत भारी होता है, क्योंकि भींगा हुआ होता है। और जिसकी वजह से ये बहुत महंगा पड़ता है। अगर हमको 150 रुपये पाव या 100 रुपये पाव, स्टार्टिंग में वो 150 रुपये पाव देता है। अगर वो धो के देती है, सब पूरा क्लीन करके देती है तो वो 200 रुपये देती है। स्टार्टिंग में 200 रुपये देती है, फिर उसको सब ज़्यादा मार्केट में आने लगता है तो मिट्टी वाला देगा मेरे को 100 रुपये पाव और वैसे धोया हुआ देगा 150 पाव। मैं लेकर आई थी धोया हुआ और बस थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा हुआ था तो उसे मैं इस धो रही थी। फ़र्श में नहीं रगड़ पा रही थी, क्योंकि फ़र्श में अगर आपको वो जैसे सिंपल मिट्टी का सिंपल जो फ़र्श होता है उसमें रगड़ने से वो रगड़ा आता है, बट ये टाइल्स में ये रगड़ा नहीं पाता। इसलिए मैं इसको चाकू से रगड़ करके साफ़ कर रही थी और इसकी मिट्टी निकाल रही थी। फिर इसको बहुत 4-5 पानी से कंटिन्यू धोना पड़ रहा था, इसलिए क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत लगी हुई होने की वजह से कहीं ना कहीं कितना भी हम अगर साफ़ करते हैं तो थोड़ा रह ही जाता है। तो इसके लिए मिट्टी में डाल के रखते हैं ताकि आकर एटलीस्ट फूल की वो मिट्टी निकल जाए। फिर उसके बाद मैं उसको काटना पड़ता है, क्योंकि इसमें काटने का भी एक तरीका होता है। इसमें 2 तरह का होता है। अगर पूरा वाइट निकल रहा है, अगर हम उसको काट कर दिखाते हैं, अगर पूरा वाइट निकल रहा है तो ये मतलब फ्रेश है। और अगर बीच में काला निकलता है तो काला वाला काला ये भी पूरा फ्रेश है। जो कि बोलते हैं ना कि बहुत जो फ्रेश होता है तो उसको पूरा हम डाल लेते हैं। अगर बीच में काला निकल जाता है तो फिर काला को जो इस तरह से जो काले निकलते हैं ना तो उसको हटा देना पड़ता है और उसको धो के फिर बनाना पड़ता है। और बहुत लोग होता है कि किसी जो फुटका के अंदर जो काला काला होता है उसको बना देते हैं, बट मैं उसको निकाल देती हूँ। और फिर ये एक्चुअली क्या है कि मैक्सिमम झारखंड बिहार में बहुत कम मिलता है। उड़ीसा मतलब शायद उनमें भी उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में मिलता है। मैं जहाँ तक मेरे पता है कि शायद छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो हर लोग अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का नाम होता है। कोई फुटू बोलता है, कोई फुटका बोलता है, कोई रुगड़ा बोलता है। तो हम लोग रुगड़ा ही बोलते हैं और फुटका ही बोलते हैं, लेकिन फुटू बहुत कम बोलते हैं। तो इस तरह से मैं सबको कट कर ले रही थी और जो जिसके अंदर काला काला था उसको मैं हटा के साफ़ कर दी। मैं इसमें 4 से 5-6 बार मैं इसको धोई हूँ कि ताकि इसमें मिट्टी जो भी रहे उसको निकल जाए, साफ़ हो जाए, ताकि मैं जब बनाऊँ तो किरकिरापन ना रहे इसमें। क्योंकि होता है कि मिट्टी रहता है तो बहुत फिर किरकिरी टाइप का ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें मिट्टी का अंश रह जाता है। फिर जितना जैसे कि जितना आपका सब्जी होता है, जितना आपका फुटका रहेगा उसके अनुसार ही आपको एकदम डबल प्याज करना पड़ता है, प्याज काटना पड़ता है। तो हर बार की तरह मेरे को प्याज काटने में बहुत दिक्कत होता है। मैं इस तरह से मैं रोने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत होता है और रोना मैं शुरू कर देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मसाला रेडी कर रही थी। आप जैसे नॉर्मल सब्ज़ी के लिए मसाला बनाते हैं ना, वैसे ही मसाला बनाते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। बस प्याज मैं ग्रेवी के लिए डालती हूँ। बहुत लोग टमाटर डालते हैं ग्रेवी के लिए, बट मैं टमाटर नहीं खाती हूँ, तो उसको आप अगर चाहो तो आप टमाटर भी डाल सकते हो। फिर नॉर्मली जो सब्ज़ी के लिए आपको सब्ज़ी के लिए आपके मसाले लगते हैं वो सारे मसाले में डाल रही थी। पिसा हुआ मेरे पास मसाला था, लेकिन मैं एक साथ सबको लहसुन, अदरक, प्याज और सारे मसालों को एक साथ करके मैं पीस ले रही थी। फिर मैं कढ़ाई पे तेल डाल रही थी। गर्म कढ़ाई होने के बाद मैं तेल डाल देती थी। तेल डालने के बाद में इसको थोड़ा गर्म हो जाने के बाद में देखिए तेल का मात्रा थोड़ा अधिक होना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा कम तेल होने से ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा जीरा और तेजपत्ता डाल रही थी। फिर उसके बाद फिर गर्म होने के बाद में मैं प्याज डाल दूँगी। और प्याज आप उतना ही लीजिए जितना आपका फुटका है, जो आप बोलते हैं फुटू बोलते हैं या फिर रुगड़ा बोलते हैं, दोनों का क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। फिर इसको प्याज में लाल हो जाने के बाद में मैं इसको फुटका को मैं डाल देती और इसको मैं गर्म होने देती। एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा उसके बाद मैं नमक डालूँगी, इसलिए क्योंकि तुरंत में नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि ऐसे पानी छोड़ता है और पानी इसका निकलने लगता है। तो पानी निकलने के लिए पहले इसको नमक डाल देते हैं ताकि पानी छोड़ दे और फिर इसको इजीली से फिर
मसाले में डाल सकूँ। इस तरह से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर मैं देर के बाद मैं इसे बार बार चला रही थी ताकि जल्द से लाल हो जाए, और लाल होने के बाद मैं मसाला डाल सकूँ। फिर ये ज़्यादा लाल हो चुका था, मतलब ज़्यादा भी लाल नहीं करना है, इसको पूरा नहीं करना था, नॉर्मल लाल करना था। फिर उसके बाद मैं उसका जो मसाले थे मैं मसाले डाल के उसे भून रही थी। और इस तरह से इसका जब इसके तेल छोड़ने लगता है, मसाले करने के बाद जब तेल छोड़ने लगेगा, उसके बाद फिर आप उसको कुकर में डाल दीजिए। तो कि मेरा जो सब्ज़ी था उसमें तेल छोड़ने लगे था, फिर मैं कुकर में डाल दी। और कुकर में डालने के बाद इसमें आप जब तक सीझता नहीं है, मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी, और नॉर्मल ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ज़्यादा पानी डालने से भी फिर ये पूरा पानी पानी होने लगेगा, इसलिए आप क्वांटिटी के अनुसार में पानी डाली। और फिर बन के रेडी हो चुका था रुगड़ा की सब्ज़ी। गैस, ये था हमारे झारखंड का शाकाहारी मटन, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और ये झारखंड में बरसात के दिनों में ही निकलता है, साल में एक बार ही निकलता है। बहुत ही मेहनत से लोग जंगल से चुन के लाते हैं, इसलिए इसका रेट बहुत अधिक होता है। जैसे शुरू में इसको 600-700 रुपये किलो होता है, फिर उसके बाद में इसका रेट कम जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फिर ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो हमसे मिल सकूँ। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। बाय बाय।